सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एकल चरण सर्किट में विभिन्न शक्ति कारकों में शक्ति और ऊर्जा को कैसे मापें। उद्देश्य, इस वीडियो के अंत में आप सक्षम होंगे एकल चरण एसी सर्किट में पावर, ऊर्जा और लैगिंग पावर फैक्टर को मापने में। एकल चरण एसी सर्किट में शक्ति, ऊर्जा और अग्रणी शक्ति कारक को मापने में, ग्राफिक रूप से विशेषताओं की तुलना करने में। व्यवहारिक सत्र में प्रवेश करने से पहले आइए शक्ति कारक पर चर्चा करें। पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर इस बात का माप है कि किसी विद्युत प्रणाली द्वारा आने वाली बिजली का कुशलतापूर्वक उपयोग कैसे किया जाता है। एक उच्च शक्ति कारक दर्शाता है कि विद्युत प्रणाली को आपूर्ति की गई बिजली का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। कम पावर फैक्टर दर्शाता है कि विद्युत प्रणाली को आपूर्ति की गई बिजली का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान होता है। हम सभी जानते हैं कि विद्युत शक्ति दो प्रकार की होती है। एक प्रत्यावर्ती धारा एसी, डायरेक्ट करंट डीसी। एसी सर्किट में पावर फैक्टर का मान हमेशा 0 से और 1 के बीच होता है, लेकिन डीसी सर्किट में कोई पावर फैक्टर शामिल नहीं है क्योंकि कोई आवृत्ति नहीं होती है। वोल्टेज और करंट के बीच के कोण की कोसाइन को पावर फैक्टर कहा जाता है। एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच चरण अंतर आदर्श रूप से 0 होना चाहिए। हालांकि व्यवहारिक रूप से कहें तो दोनों के बीच कुछ चरणीय अलगाव है। शक्ति कारक दोनों के बीच चरण अंतर की ज्या है। एसी सर्किट में पावर के प्रकार। एसी सर्किट में आमतौर पर 3 प्रकार की शक्ति होती है। एक, एपरेंट पावर, इसे एस से प्रदर्शित किया जाता है। सूत्र है एस बराबर वी गुणा आई और यूनिट है वोल्ट एम्पियर वीए। 2, रियल पावर या ट्रू पावर या एक्टिव पावर, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र है पी बराबर वी गुणा आई कॉस पाई, यूनिट है वॉट। 3, रिएक्टिव पावर, इसे क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। सूत्र है क्यू बराबर वी गुणा आई साइन पाई, यूनिट है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव VAR। आइए एक विद्युत परिपथ पर विचार करें। यहाँ आप एक विद्युत सर्किट देख सकते हैं जिसमें एक इनपुट बिजली आपूर्ति और एक लोड शामिल है। इनपुट बिजली आपूर्ति से स्थानांतरित की जाने वाली शक्ति को स्पष्ट शक्ति कहा जाता है और लोड द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति को वास्तविक शक्ति या सक्रिय शक्ति कहा जाता है। जब किसी एसी सिस्टम में विद्युत शक्ति एक लोड की ओर प्रवाहित होती है तो सारी शक्ति लोड द्वारा अवशोषित नहीं होती है। भार की प्रकृति के कारण कुछ बिजली बर्बाद हो सकती है या वापस परावर्तित हो सकती है। इस परावर्तित शक्ति को प्रतिक्रियाशील शक्ति कहा जाता है। शक्ति त्रिकोण प्रतिनिधित्व त्रिकोण है जो सक्रिय शक्ति, प्रतिक्रिया शक्ति और स्पष्ट शक्ति के बीच संबंध दर्शाता है। शक्ति के ऊपर दिखाए गए शक्ति त्रिकोण से वास्तविक शक्ति और स्पष्ट शक्ति का अनुपात लेकर कारक निर्धारित किया जा सकता है। पावर फैक्टर कॉस पाई बराबर है एक्टिव पावर बटे एपरेंट पावर बराबर KW बटे KVA। आइए उदाहरणों के साथ चर्चा करें। उदाहरण 1, तस्वीर में आप कॉफ़ी के कप को झाग से भरा हुआ देख सकते हैं। यहाँ कॉफ़ी पीने की सामग्री वास्तविक शक्ति के अनुरूप है। कॉफ़ी के शीर्ष पर दिखाई देने वाला झाग प्रतिक्रियाशील शक्ति के अनुरूप है और कॉफ़ी और झाग के साथ कप की कुल सामग्री
स्पष्ट शक्ति के अनुरूप है। उदाहरण 2। इसी तरह आप एक कप कोक की स्पष्ट, वास्तविक और प्रतिक्रियाशील शक्ति को भी समझ सकते हैं, जैसा कि छवि में दिखाया गया है। उदाहरण 3। यहाँ आप स्पष्ट शक्ति, वास्तविक या वास्तविक शक्ति और प्रतिक्रियाशील शक्ति की चिप बैग सादृश्य देख सकते हैं। शक्ति कारकों के प्रकार। शक्ति कारक 3 प्रकार के होते हैं। 1. एकता शक्ति कारक। 2. लैगिंग पावर फैक्टर। 3. अग्रणी शक्ति कारक। 1. एकता शक्ति कारक। एकता शक्ति कारक वो है जहां वोल्टेज और करंट सिग्नल दोनों एक ही पथ पर चलते हैं। इससे पता चलता है कि एकता शक्ति कारक में कोई चरण अंतर नहीं है। इस मामले में लोड द्वारा बिना किसी नुकसान के अधिकतम शक्ति का उपयोग किया जाता है। इसलिए शक्ति कारक एक है, इसलिए इसे एकता शक्ति कारक कहा जाता है। बस एकता शक्ति कारक पर मुख्य विद्युत आपूर्ति का पूरा भाग उपयोगी कार्य कर रहा है। इस मामले में कोई भी शक्ति बर्बाद नहीं होती है। एकता शक्ति कारक कब घटित होगा? डीसी सर्किट में कोई चरण अंतर नहीं होने के कारण पावर फैक्टर हमेशा 1 या 1 होता है। एसी सर्किट के मामले में यूनिटी पावर फैक्टर तब होता है जब एक विशुद्ध रूप से प्रतिरोधी लोड आपूर्ति से जुड़ा होता है। एकता शक्ति कारक गर्मागर्म लैंप, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक इस्त्री इत्यादि जैसे प्रतिरोधक भार पर घटित होगा। शुद्ध प्रतिरोधक सर्किट करंट खींचता है जो लागू वोल्टेज के साथ चरण में होता है। प्रतिरोधक सर्किट में वोल्टेज और करंट चरण में होते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।